10 वीडियो संख्या 3। फ्रांसीसियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अंग्रेजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब इन्होंने देखा कि अन्य जो व्यापारी हैं, अन्य देशों के व्यापारी लोग जो है अन्य देश खूब लाभ जो है कमा रहे हैं, तो इनके मन में भी जो है लालच जगा कि हम भी व्यापार कर जो है। हालांकि कुछ कारण थे जिसके कारण से देरी हुई कि ये इस क्षेत्र में आए। वो उनके फ्रांस के अपने राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जो कारण थे, अनेकों कारण थे जिसके कारण से देरी हुई, मजबूर हुए वो। लेकिन इसको वो ज़्यादा समय तक लालच को अपना दबा नहीं पाए और वो इस तरफ आगे बढ़े। तो इसमें जो प्रक्रिया रही आगे बढ़ने की, कंपनी कैसे स्थापित हुई, वो सारा हम आज पढ़ेंगे। कंपनी की स्थापना वह 17वीं शताब्दी में, क्योंकि 17वीं शताब्दी में ही स्थापित हुई थी, तो उसमें इसकी गतिविधियाँ किस किस प्रकार की रही वो भी हम अध्ययन करेंगे। जैसे अंग्रेजों का किया था, ये सब पता है कि पहले पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद जो है इनका मुकाबला हुआ, फिर अंग्रेज भी इस क्षेत्र में शामिल हो गए। तो धीरे धीरे जो है डच और पुर्तगाली जो है पीछे चलते गए और फिर फ्रांसीसी जो है इस संबंध में कार्य करना शुरू करते हैं। 1611 में फ्रांस में पूर्वी देशों में जो है व्यापार करने के लिए कंपनी स्थापित की जाती है। कंपनी ने मेडागास्कर में उपनिवेश जो है स्थापित किए, वहाँ पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। आंशिक सफलता मिली। 1640 तक वहाँ पर ये स्थापित हो चुके थे। 1642 में जो यहाँ के एक मंत्री थे रिसालू ने पूर्वी जो देश थे भारत, उसमें उसकी ओर कहा कि विशेष ध्यान जो है दिया जाए। 3 अलग अलग कंपनियों की जो है स्थापना उन्होंने की। तालमेल का इनके बीच में अभाव था, इन कंपनियों के बीच में, सफल नहीं हो सकी। 1650 जब वाणिज्यवादी विचारधारा प्रबल हो गई थी, 1650 के आसपास, आप पढ़ के फाइनल ईयर में पढ़ोगे, वाणिज्यवादी विचारधारा, व्यापार की जो विचारधारा थी वो प्रबल हुई। तो लुई 14 के जो मंत्री थे, कोलबर्ट या कालबाई वित्त मंत्री थे ये, तो इन्होंने विशेष जो है ध्यान दिया, उत्सुक था वो व्यापार के मामले में, कैसे व्यापार बढ़ाया जाए, कैसे अपने देश को आगे लेके जाए। तो उसने 1664 में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना करा दी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों से व्यापार करेगी ये, और जो है वहाँ राजनीतिक लाभ उठाना, भविष्य में उपनिवेश भी तो स्थापित करना है, और आपका ईसाई धर्म का जो प्रचार था उसका इसको अधिकार दे दिया गया। ये कंपनी को अधिकार दिए। सरकारी कंपनी थी, एक बात ध्यान करने की है कि कुछ ही लोगों की कंपनी, सरकार की ओर से सारा कुछ इसको मिलता था, सहयोग देती थी। कंपनी की सुरक्षा, व्यापार के संचालन के लिए 1667 में इसकी शाखा मेडागास्कर में भी इसकी शाखा खोली गई। वहाँ पर एक विशाल जो जहाजी सेना बेड़ा था वो रखा गया। भारत में इस कंपनी ने 1668 में सूरत में जो है कोठी स्थापित की। फिर ये मछलीपट्टनम पहुँचे। ये मैप में आप भर सकते हो इन स्थानों को, ध्यान कर लें आप। ये टिप्पणी में भी यही लिखना है कैसे कैसे कंपनी स्थापित हुई। फिर पांडिचेरी 1673 में जो इनका बाद में बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र भी जो है बना, मुख्यालय बना। फिर चंद्रनगर जो है कलकत्ता के पास, इन्होंने वहाँ पर भी फैक्ट्री जो है कोठी स्थापित की या फैक्ट्री स्थापित की। तो ये कुल मिलाकर फैक्ट्रियाँ स्थापित होती रही। भारतीय स्थानीय शासकों का जो है सहयोग के लिए या उनके मामलों में हस्तक्षेप का जो पहला मामला है स्थानीय शासकों के साथ, तो वो सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने ही किया। सर्वप्रथम जो हस्तक्षेप का जो मामला है वो फ्रांसीसियों के माध्यम से हुआ। बाद में आए थे हालांकि सबसे ये, तथा जल्दी ही लाभ कमाने के लिए आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जो है इन्होंने करना शुरू कर दिया था। इन्होंने पहले मराठों के विरुद्ध बीजापुर के शासक व मुगल सम्राट की सहायता की। मराठों के विरुद्ध बीजापुर के शासक व मुगल सम्राट की सहायता की थी।
तो इससे इनका जो मुगल सम्राट ने इनको 2000 का मनसब भी दिया। बीजापुर में प्रभाव जो है इनका बढ़ गया काफ़ी। दक्षिण क्षेत्र में इन्होंने फिर किलेबंदी, जो पांडिचेरी था वहाँ पर किलेबंदी भी शुरू कर दी थी। तो दक्षिण क्षेत्र में जो प्रभाव जो है काफ़ी इनका बढ़ गया, तो ऊंचा स्थान पाने में ये वहाँ पर कामयाब हो गए। इस सारे से जो अन्य कंपनी थी, खासकर जो बड़ी शक्ति थी वो अंग्रेज ही थी। अंग्रेज इनसे क्या करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, जलने जो है लगे। दूसरा जो आपका बिंदु आता है फिर अंग्रेजों से संघर्ष। ईर्ष्या हुई तो फिर इनसे अंग्रेजों से संघर्ष होना लाजमी था। अच्छी पहचान बना गए थे, कोई कह नहीं सकता था कि कैसे इतनी जल्दी जो है अच्छी पहचान ये बना गए। फ्रांस आंतरिक तौर पर कई समस्याओं से उलझा हुआ था, हालांकि जिससे इसकी जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो लगातार प्रभावित हो रही थी। हॉलैंड व फ्रांस की लड़ाई, हॉलैंड व फ्रांस की जो लड़ाई थी उसने भी इसको काफ़ी कमज़ोर किया। ये लड़ाई भारत में भी चली। मछलीपट्टनम से इसके कारण से इनको हाथ भी धोना पड़ा, मतलब वो इनके स्थान छूट गया। सूरत में भी कमज़ोर स्थिति थी। कुल मिलाकर जो है 1720 में जाकर सरकार ने कुछ इसकी तरफ ध्यान दिया कि कंपनी को कुछ उठाया जाए, क्योंकि सरकार का ध्यान, फ्रांस का जो ध्यान था वो कहीं और ही था, और ही समस्याओं में था। फिर उन्होंने योग्य व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की, आर्थिक समस्याओं का भी समाधान किया। 1721 में इनका मॉरिशस पर भी कब्जा हो गया, और फिर माही और कारिकल जो इनके बड़े स्थान थे, कंपनियां जो जहाँ पर फैक्ट्री स्थापित हुई उन पर भी इनका कब्जा हो गया। सर्वाधिक जो ध्यान था इनका वो तंबाकू के व्यापार पर इन्होंने दिया। और 1741 में जब डुप्ले जो है गवर्नर बनकर आता है तो विशेष जो परिवर्तन आते हैं डुप्ले की गवर्नरशिप में। तो डुप्ले जब गवर्नर बनकर आए, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसकी नीतियाँ अलग प्रकार की थी। ये साम्राज्य का काफ़ी विस्तार करना चाहता था। इसने कंपनी के जो विकास का मार्ग है वही पूरी तरह से बदल डाला। खुलकर हस्तक्षेप जो है इसने किया। इसका लक्ष्य था कि अंग्रेजों के अस्तित्व को मिटा दिया जाए। अग्रगामी जो है, मतलब एडवांस जो एग्रेसिव जो है आपकी, इसने नीति अपनाई, सहारा लिया। इसने कहा कि अकेले कामयाब नहीं हो सकते हम, अकेला व्यापार से, हमें जो है राजनीति में जो है हस्तक्षेप जरूरी है। अधिक से अधिक भारतीय शासकों से मित्रतापूर्ण राजनीतिक कूटनायक जो संबंध है वो बनाने पड़ेंगे। राजनीतिक संबंध बनाने का पर इनका जोर था, प्रयास था। भारत की कमज़ोर स्थिति उनके हित में है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए, ऐसा ये सोचते थे। तो ये सब अंग्रेज़ों के लिए ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी शक्ति थे। वो भी चाहते थे कि हम जो है ज़्यादा क्षेत्र आए, ज़्यादा हस्तक्षेप हमारा हो, हमारी बात मानी जाए, हमारा व्यापार पर अधिकार रहे। लेकिन ये सब शांतिपूर्वक से सफल नहीं हो पाया, तो संघर्ष होना लाजमी हो गया। जो संघर्ष हुआ वो कर्नाटक के युद्धों के नाम से जाना गया। तो ये फिर कर्नाटक के युद्ध जो होते हैं, विषय जो आधार था इसका, कर्नाटक के युद्धों का आधार था वो क्या था कि दोनों को अपना अस्तित्व बचाना है और सर्वोच्चता जो है व्यापार के मामले में स्थापित करनी है। एकाधिकार जो है व्यापार में करना चाहते थे। तो केंद्र जो है कर्नाटक बनता है। किसने दिया आपको? क्या क्या है उन्होंने? अच्छा, फिर आपको किसने दिया? आपको क्या पता कि रिजल्ट वेरिफिकेशन में हूँ? ठीक है। तो कॉलेज का कोई काम आ गया था। प्रतिस्पर्धा का जो केंद्र है जो है इस सारे युद्ध में जो है कर्नाटक बनता है, जो जहाँ पर ये इसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है, हस्तक्षेप घूमता है, और 3 युद्ध जो है लड़े जाते हैं।
जिसमें अंतिम तौर पर अंग्रेज सफल रहे तथा उन्होंने फ्रांसीसियों का भविष्य भी निर्धारित किया। कॉलेज का जब काम बीच में आ जाता है, क्योंकि हमारा मुख्य काम जो है वो टीचिंग का है, तो जब ये प्रशासनिक काम या कई इस प्रकार के कागजी काम जो आते हैं, इससे टीचिंग जो है स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। तो टीचिंग अगर प्रभावित हो रही है तो उसका सारा असर जो है फिर शिक्षण पर पड़ता है, आपको पता ही है। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो यूरोप और भारत की जो ये जो युद्ध होते हैं, इससे काफ़ी जो है राजनीतिक स्थिति में उतार चढ़ाव जो है आते हैं। उन सब के बारे में हम इनमें क्रम अनुसार जो है अध्ययन करेंगे। पहला जो युद्ध होता है, फर्स्ट जो कर्नाटक का युद्ध होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसी मतलब क्या चीज़ थी कि भाई जो है ये युद्ध छिड़ा तो एक स्थिति बनी कि इन शक्तियों को एक हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। कहीं पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, वो था कर्नाटक। कर्नाटक राज्य वास्तव में ऐसे तो स्वतंत्र था, लेकिन अपने आप को वो हैदराबाद के निज़ाम के अधीन बताते थे। 1740 में मराठों ने वहाँ पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक जो दोस्त अली थे उनको मार दिया। दोस्त अली को मार दिया तो दामाद चंदा साहिब जो थे उनको बंदी उन्होंने बना लिया। निज़ाम ने मराठों को कर्नाटक से निकाल जो है सत्ता अनवरुद्दीन को दे दी। अनवरुद्दीन को दे दी, परंतु दोस्त अली के जो वंशज थे वो उसको शासक मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह कर्नाटक का यह नवाब कमजोर था। मराठा निजाम के बीच लड़ाई चल रही थी। ऐसे में दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने प्रभाव के बल पर अपने व्यक्ति को सत्ता देना चाहते थे। कर्नाटक के कमजोर शासक अपनी कार्रवाई से इनकी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। इस तरह से दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के सामने आ गए। आमने सामने आते हैं दोनों, कोई किसी का पक्ष लेता है, कोई किसी का पक्ष लेता है। उस पक्ष लेने के भी कारण होते हैं, युद्ध के भी कारण होते हैं। उन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करें। तो कारण क्या था? पहला जो कारण था इनके बीच में वो था व्यापारिक शत्रुता। व्यापारिक बड़े प्रतिद्वंदी थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो मुख्य कारण जो था वो आर्थिक था, पैसा था। दोनों ही व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार जो है स्थापित करना चाहते थे। ईर्ष्या का भाव था, हम पहले ही पढ़ के आए हैं। और दोनों ही भारतीय शक्तियों को जो है नियंत्रित करना जो है चाह रहे थे। इसके लिए हर प्रकार की जो नीतियाँ, कूटनीतियाँ जो है वो कदम उठा रहे थे। इसके कारण से कोई जो समझौता नहीं जो है इनके बीच में हो पाया। तो टकराव होना जो है आवश्यक हो गया इनके बीच में। दूसरा जो बिंदु है वो है कर्नाटक की कमजोर स्थिति। कर्नाटक की कमजोर स्थिति। स्थानीय जो शासक थे वो बेहद कमजोर थे। कर्नाटक में षड्यंत्र चल रहे थे, टकराव चल रहे थे। वो इतने कमजोर हो गए थे कि यूरोपीय ताकतों को रोक नहीं पाए, ताकतों को रोक नहीं पाए। कर्नाटक की जो राजधानी थी अर्काट में, या तो वो शासक के साथ रहना पसंद करते या उसके विरोध में। ऐसा जो है माहौल इनके लिए हो गया था। कई बार स्वयं नवाब इनसे सहायता लिया करता था, इतनी कमजोर स्थिति में था नवाब। तो इस कमजोर जो स्थिति थी, इसने हस्तक्षेप का जो है मौका जो है इनको दिया। तीसरा जो बिंदु आता है वो है ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का इशू था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समस्या। सत्रह 1740 में जिस समय ये सब चल रहा था, ऑस्ट्रिया का शासक जो है बीमार हो जाता है। उसका जो इत्तेफाक से एक बेटा जो था वो अंग्रेज समर्थक था और दूसरा बेटा फ्रांस समर्थक था।
तो दोनों ने अपने अपने सहयोगी देशों से जो है समर्थन पाकर जो है सत्ता पर कब्जा जो है चाहा। तो यूरोप में एक लड़ाई छिड़ जाती है 1744 में, जब सम्राट की मृत्यु हो जाती है। तो जहाँ जहाँ यूरोप में लड़ाइयाँ चली, वहाँ दोनों ये शक्तियाँ भिड़ी। तो इसका जो स्वरूप है, भयानक जो स्वरूप है, वो भारत में भी देखने को मिला। तो कुल मिलाकर अगर ये कहें, यूरोपीय इतिहासकारों की बात को माने, तो कुल मिलाकर जो पहला युद्ध था वो ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध का जो है विस्तार मात्र था। भारत में नहीं छिड़ा था वो पूरी तरह से। तो ये है। अब इसमें आपने पढ़ा कि फ्रांसीसी कैसे आए, कंपनी की स्थापना हुई, अंग्रेजों से संघर्ष हुआ, युद्ध का क्या आधार बना, उसके क्या कारण थे, ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं। कारण में हम पढ़ रहे हैं व्यापारिक शत्रुता, कर्नाटक की कमजोर स्थिति, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार की समस्या, जिसके कारण से ये युद्ध होता है। तो अब हम अगली जो वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे घटनाएं, युद्ध का परिणाम, महत्व, कर्नाटक का दूसरा युद्ध भी पढ़ेंगे, फिर तीसरा युद्ध, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद आएंगे कि अंग्रेज जो है ज़्यादा सफल क्यों रहे और फ्रांसीसी असफल क्यों हुए।